हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। फिर से आपका स्वागत है हमारी ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। आज जो हम चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा बीए फर्स्ट ईयर का जो सेकंड सेमेस्टर है, फिजिकल ज्योग्राफी। सेकंड सेमेस्टर में हमारे अब की बार फिजिकल ज्योग्राफी है और फिजिकल ज्योग्राफी में यदि हम मोस्टली बात करें तो जियोमॉर्फोलॉजी का इसमें पार्ट आता है। तो यहाँ हम जो चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 क्या रहेगा? नेचर एंड स्कोप ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी यानी कि जो भौतिक भूगोल है उसका हम नेचर और उसके स्कोप के बारे में स्टडी करेंगे। इसके बाद में हम देखेंगे रिलेशन विद अदर साइंसेस, यानी कि भौतिक भूगोल का दूसरे साइंस के साथ में क्या रिलेशन है, उस रिलेशन को हम स्टडी करेंगे। और लास्ट में हमारा पॉइंट रहेगा, उसमें हम देखेंगे द डेवलपमेंट ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी का जो विकास कैसे हुआ, यानी कि जियोमॉर्फोलॉजी क्या है, ये इसमें हम स्टडी करते हैं। पृथ्वी का जो हमारे लैंड फॉर्म्स है, स्थल रूप है, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल। यहां पर फिजिकल ज्योग्राफी जो है, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि फिजिकल ज्योग्राफी क्या है और क्या इसके एलिमेंट्स हैं। फिजिकल ज्योग्राफी में हम स्टडी करते हैं लैंड फॉर्म्स के बारे में, लैंड फॉर्म्स के ऊपर क्लाइमेट की इफेक्ट के बारे में, सॉयल, वाटर, बॉटनिकल एंड बायोलॉजिकल, एल्यूवियल यानी कि जो लैंड फॉर्म्स बनते हैं, एल्यूवियल यानी कि पानी के द्वारा, नदियों के द्वारा बनने वाले लैंड फॉर्म्स, रिवर लैंड फॉर्म जिसको हम बोलते हैं, ग्लेशियर यानी कि हिमनद के द्वारा बनने वाले जो लैंड फॉर्म्स है, एओलियन यानी कि हवा के द्वारा जो बनने वाले जो लैंड फॉर्म्स है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। एओलियन यानी कि हवा के द्वारा, एंड कोस्टल जो लैंड फॉर्म्स है समुद्र तट के ऊपर, यानी इन सब चीजों के बारे में हम इसमें स्टडी करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल में हम पृथ्वी और उसका जो फिजिकल जो वातावरण है, इसका जो भौतिक वातावरण है उसके बारे में स्टडी करते हैं। मीनिंग ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल का मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो यहां पर हम एक आर्थर हॉम्स ने एक डेफिनेशन दी है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। बाय आर्थर हॉम्स, उन्होंने क्या बताया है? द स्टडी ऑफ फिजिकल इन्वायरमेंट, यानी कि जो हमारा भौतिक जो पर्यावरण है उसका अध्ययन, बाय इटसेल्फ इज द फिजिकल ज्योग्राफी। कहने का मतलब क्या है कि भौतिक पर्यावरण का अध्ययन ही भौतिक भूगोल है। विच इंक्लूड द कंसिडरेशन ऑफ द सरफेस, रिलीफ ऑफ द ग्लोब, सीज एंड द ओशियंस एंड द एयर्स, दैट इज द क्लाइमेटोलॉजी। यानी कि इसके अंतर्गत हम भौतिक पर्यावरण से संबंधित हमारे धरातल के बारे में, समुद्र के बारे में, हवा यानी कि क्लाइमेटोलॉजी के बारे में, इन सब चीजों के बारे में हम स्टडी करते हैं। तो आप कह सकते हैं कि अपने आप में भौतिक पर्यावरण का अध्ययन भौतिक भूगोल है, जिसमें हम समुद्र, महासागर, हवा, जलवायु, विज्ञान की दुनिया की जो सतह है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। यानी कि इनका जो सरफेस है, एटमॉस्फेयर के बारे में, उसमें हमारे लिथोस्फेयर के बारे में, हाइड्रोस्फेयर के बारे में, ये सब मिलकर जो है भौतिक भूगोल का जो विषय क्षेत्र बनाते हैं। द स्टडी ऑफ फिजिकल इन्वायरमेंट, द स्टडी ऑफ फिजिकल इन्वायरमेंट अलोन कॉन्स्टिट्यूट फिजियोग्राफी बाय के.एल. लोबेक। के.एल. लोबेक ने जो डेफिनेशन दी है, उन्होंने क्या बताया है कि भौतिक पर्यावरण के अध्ययन को ही भौतिक भूगोल कहा जाता है। भौतिक भूगोल कहा जाता है किसके अध्ययन को? भौतिक पर्यावरण के। द स्टडी ऑफ फिजिकल इन्वायरमेंट अलोन कॉन्स्टिट्यूट द फिजिकल ज्योग्राफी। इसके अंतर्गत हम उन बातों को लेते हैं जो हमारे नेचर से रिलेटेड है, हमारे फिजिकल पार्ट से रिलेटेड है, और इनका फिजिकल जो हमारे एलिमेंट्स है उनका हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर, हमारी अर्थ के ऊपर, उन लैंड फॉर्म्स के ऊपर क्या उनका प्रभाव पड़ता है, इन सब चीजों के बारे में हम जानेंगे। नेचर एंड स्कोप, इसकी प्रकृति और विषय क्षेत्र के बारे में यदि बात करते हैं, प्रकृति क्या है? प्रकृति
जो भौतिक भूगोल या यदि हम भूगोल की बात करते हैं, इसकी जो नेचर है वो डायनेमिक है, गतिशील है, गत्यात्मक है, यानी कि समय के अकॉर्डिंग इसके अंदर चेंज होता रहता है। तभी तो हम बोलते हैं ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ टाइम एंड स्पेस, यानी कि जो हमारा टाइम से रिलेटेड और स्पेस से रिलेटेड। स्पेस का मतलब है कि धरातल के ऊपर समय के अकॉर्डिंग क्या परिवर्तन आए हैं, उन्हीं चीजों को हम ज्योग्राफी के अंदर स्टडी करते हैं। व्हाट टाइप ऑफ चेंजेस अकर ऑन द प्लेसेस ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि एक समय अंतराल के अंदर धरातल में कहां कहां पर परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। इन्हीं स्थान और जो समय का जो संबंध है, टाइम और स्पेस का जो रिलेशन है, उसी को हम स्टडी करते हैं। तो यहां पर यदि हम नेचर की इसकी बात करते हैं तो इसके अंदर हम पढ़ते हैं द ट्री ऑफ ज्योग्राफी हैज इट्स रूट इन द सॉइल ऑफ द फिजिकल ज्योग्राफी। यहां पर देखिए इन्होंने क्या बताया, पी लेक ने जो बताया है कि भौतिक भूगोल जो है, यानी कि इसकी जो प्रकृति है वो किसके अंदर है, ज्योग्राफी की जो प्रकृति है, यानी कि जो इसकी नेचर फिजिकल ज्योग्राफी जो प्रकृति है किसके अंदर है, द रूट्स, इसकी रूट्स कहां है, इन द सॉइल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, यानी कि भौतिक भूगोल के अंदर इसकी प्रकृति किसकी, ज्योग्राफी की, इसकी नेचर कहां है। The tree of geography has its root in the soil of physical geography। पी लेक ने तो यहां तक बता दिया कि ज्योग्राफी की यानी कि भूगोल की जो प्रकृति है वो फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर है। फिजिकल ज्योग्राफी की जो रूट्स यानी जो जड़ें हैं उसके अंदर हमें ये देखने को मिलेगी। द फिजिकल ज्योग्राफी इज द फर्स्ट पार्ट, यानी कि भौतिक भूगोल है वो पहला पार्ट है। द नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, पृथ्वी के बारे में, वर्ल्ड के बारे में हमें यदि कुछ ज्ञान प्राप्त करना है तो सबसे पहले हम किसके बारे में स्टडी करते हैं, हम बात करते हैं फिजिकल ज्योग्राफी यानी कि भौतिक भूगोल के बारे में। इंडीड इट्स एसेंशियल फॉर आवर प्रीलिमिनरी परसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि यदि हमें विश्व के बारे में कुछ जानना है, उसके बारे में कुछ हमें पूर्व सूचनाएं लेनी है, तो ये हमें एक इंसाइट देता है, हमें एक ज्ञान देता है, एक सूच देता है कि इसके बारे में, अर्थ के बारे में, बाय इमैनुअल कांट। ये बातें किसने बताई, इमैनुअल कांट ने इसको एलोबरेट किया है, इसको डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। स्कोप की यदि हम बात करते हैं, इसका जो विषय क्षेत्र, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट का अपना नेचर होता है, अपना स्कोप होता है, उसको कहां कहां से किन किन चीजों को अपने सब्जेक्ट के अंदर शामिल करना है, फ्रॉम वेयर दे कैन टेक देयर सब्जेक्ट मैटर और अदर सोशल साइंसेज और द साइंसेज। क्योंकि ज्योग्राफी की जो रूट्स है, ज्योग्राफी के जो रिलेशन है वो दूसरे साइंस के साथ में ज्यादा है, इसलिए ज्योग्राफी का जो सब्जेक्ट या उसका विषय क्षेत्र की हम बात करते हैं तो वो भी दूसरे अन्य विषयों के साथ में इनका काफी रिलेशन है। इसके वजह से जो ज्योग्राफी की जो प्रकृति है वो काफी वाइड है, काफी बड़ी है, और इससे हमें क्या है, भौतिक भूगोल के हर एक क्षेत्र के बारे में जानने का मौका मिलता है। चलिए स्टडी करते हैं स्कोप के बारे में, इसके बारे में जो हमारा इसका जो विषय क्षेत्र है इसके बारे में। फिजिकल ज्योग्राफी एंड इट्स स्कोप। इन दिस सेगमेंट वी आर कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ नेचुरल एलिमेंट्स। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, सबसे पहले कि हम भौतिक भूगोल के जो तत्व है यानी कि जो एलिमेंट्स है उनके बारे में हम स्टडी करते हैं, which is already exist on the earth surface, और जो कहाँ मिलते हैं वो हमें पृथ्वी के सरफेस के ऊपर सारे के सारे एलिमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि रॉक्स, यानी कि हम बात करते हैं चट्टानों की बात करते हैं, पर्वतों की बात करते हैं, वाटर की बात करते हैं, मिट्टी की बात करते हैं, प्राकृतिक वनस्पति की बात करते हैं, धरातल की बात करते हैं। तो इस प्रकार से ये सारे के सारे एलिमेंट्स लाइक रॉक्स, माउंटेन्स, वाटर, सॉयल, वेजिटेशन, लैंडफॉर्म एक्सेट्रा आर दीज द इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। ये सारे के सारे भौतिक भूगोल के तत्व है और इन्हीं तत्वों का हम भौतिक भूगोल के अंदर अध्ययन करते हैं। Hence, the study of these elements of the physical environment is known as the physical geography। और इन तत्वों का अध्ययन ही क्या है, भौतिक भूगोल है। भौतिक भूगोल का पूरा जो सार है वो इन फिजिकल एलिमेंट्स के ऊपर है, क्योंकि हम इन फिजिकल एलिमेंट्स का स्टडी करते हैं। ये फिजिकल एलिमेंट्स ही है जो हमें क्या है, इन भौतिक भूगोल के बारे में विस्तृत ज्ञान प्रदान करते हैं या बहुत अच्छा हमें जो ये नॉलेज प्रोवाइड करवाते हैं। तो नेक्स्ट हम चलते हैं।
द स्कोप ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। अब हम इसमें बात और करेंगे कि भौतिक भूगोल का जो विषय क्षेत्र है इसके अंदर हम किन किन चीजों को शामिल करें, विच टाइप ऑफ मटेरियल और विच टाइप ऑफ द मैटर वी इंक्लूड इन द स्कोप ऑफ द फिजिकल ज्योग्राफी, यानी कि भौतिक भूगोल के अंदर हम किन चीजों को शामिल हमें करना है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि भौतिक भूगोल के अंदर हम स्टडी करते हैं जियोमॉर्फोलॉजी, यानी कि इसका जो स्कोप है वो, क्योंकि फिजिकल ज्योग्राफी और उसके एलिमेंट्स उनका जो अध्ययन हम जियोमॉर्फोलॉजी में करते हैं, और जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर हम स्टडी करते हैं द स्टडी ऑफ द लैंड फॉर्म इज नॉन एज द जियोमॉर्फोलॉजी, यानी कि भौतिक जो स्थल स्वरूप है उनका अध्ययन ही भू आकृति विज्ञान है। उन स्थल रूपों के बनने के पीछे हमारे जो फिजिकल तत्व है, यानी कि फिजिकल ज्योग्राफी के जो एलिमेंट्स है उनका सबसे बड़ा इसमें रोल होता है। द स्टडी ऑफ द वेरियस लैंड फॉर्म्स, यहाँ पर हम बात करते हैं विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों के बारे में। स्थल रूप जैसे कि वी आकार की वैली है, यू आकार की वैली है, या हम मिएंडर्स की बात करते हैं। तो इस प्रकार के जो स्थल रूप है उन स्थल रूपों को हम स्टडी करते हैं जियोमॉर्फोलॉजी, एंड जियोमॉर्फोलॉजी is also a part of the physical geography or the geography. Then pedagogy. Pedology is concerned with the study of soil. तो हम इस स्कोप के अंदर, यानी कि भौतिक भूगोल के स्कोप के अंदर हम पेडोलॉजी को भी शामिल करते हैं, क्योंकि ये किसका अध्ययन करते हैं, द स्टडी ऑफ सॉइल। कई बार इस प्रकार के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि पेडोलॉजी क्या है, तो आप यहाँ इसमें बता सकते हैं द स्टडी ऑफ सॉइल, या जियोमॉर्फोलॉजी को डिफाइन करना तब भी आप बता सकते हैं द स्टडीज ऑफ द वेरियस लैंड फॉर्म ऑफ द अर्थ सरफेस। बायोजियोग्राफी किसके साथ में, यदि हम भूगोल की बात करते हैं तो इज द साइंस दैट इन्वेस्टिगेट द स्पेशियल रिलेशनशिप। ये वो विज्ञान है जो स्पेशियल रिलेशनशिप, यानी कि स्थल के ऊपर जो संबंध है उनको दिखाते हैं। किसके संबंध, प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि एनिमल्स यानी कि पशु और जो जीव जंतु और पेड़ पौधों का आपस में जो संबंध है, जो यानी कि धरातल के ऊपर उनका जो रिलेशनशिप है उनके बारे में जो ज्ञान प्रदान करती है वो करती है हमें बायो जियोग्राफी। देन हाइड्रोलॉजी क्या है, जलवायु विज्ञान। जलवायु विज्ञान के अंदर हम क्या स्टडी करते हैं, हम बात करते हैं इट इंटरेस्टेड इन द स्टडी ऑफ द वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म्स, यानी कि हम इसमें पानी के अध्ययन में पानी का अध्ययन इसमें करते हैं, जिसमें हम ओशियन, सी, लेक, पॉन्ड और हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, अंडरग्राउंड वाटर, हर प्रकार का जो वाटर है या वाटर से रिलेटेड कोई चीजें हैं तो उसमें हम इसको हाइड्रोलॉजी के अंदर इंक्लूड करते हैं। ओशियन के कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करते हैं, हाइड्रोलॉजी के अंदर हम ओशियन की सैलिनिटीज की बात करते हैं, ओशियन के जो विंड्स है यानी कि कोल्ड विंड्स यानी कि जो वेव्स है उसके बारे में बात करते हैं। तो अलग अलग प्रकार के अध्ययन इसमें हम करते हैं। मीटियोरोलॉजी, दिस इज द स्टडी ऑफ द सर्कुलेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, यानी कि हमारा जो वायुमंडल है उसके बारे में हम बात करते हैं कि कम समय पीरियड के अंदर, यानी कि जो हमारा मौसम विज्ञान है वैसा भी हमने पढ़ा हुआ होगा। तो आप लोगों ने सुना होगा कि वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस होता है। जो वेदर होता है वो एक शॉर्ट टर्म की जो क्लाइमेटिक कंडीशन होती है, तो यहाँ पर इसमें दिया है कि शॉर्ट टाइम पीरियड, यानी कि शॉर्ट टाइम्स जो स्पेन है उसके बारे में हम बात करते हैं। द स्टडी दैट सर्कुलेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर और द शॉर्ट टाइम पीरियड, यानी कि कम समय के अंदर या कुछ ये दिनों के लिए, महीनों के लिए, हफ्तों के लिए एक मौसम का जो टाइम पीरियड होता है उस टाइम पीरियड के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो वो हमारी मीटियोरोलॉजी कहलाती है। क्लाइमेटोलॉजी क्या है, जलवायु विज्ञान के लिए हम बात करते हैं द स्टडी दैट इफेक्ट ऑफ द वेदर, जो मौसम को प्रभावित करते हैं। कौन प्रभावित करता है, एलिमेंट्स करते हैं, और ऑन लाइफ एंड एग्जामिन्स दैट सर्कुलेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ द लॉन्गर टाइम स्पेन। ये क्या है, क्लाइमेटोलॉजी क्या है, एक जो हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसका एक लंबे समय का जो टाइम पीरियड हो जाता है, यानी कि द एवरेज कंडीशन ऑफ द वेदर फॉर ए लॉन्गर टाइम पीरियड ऑफ टाइम दैट इज 30 to 50 years लॉन्ग इज नॉन एज द क्लाइमेटोलॉजी, यानी कि जलवायु विज्ञान उसी को हम करते हैं। क्लाइमेट वही होती है जो हमारे उस वेदर्स के बारे में, क्लाइमेट के बारे में स्टडी करते हैं। तो इन सब बातों को हम भौतिक भूगोल के विषय क्षेत्र के अंदर शामिल करते हैं, जिसमें जियोमॉर्फोलॉजी, पेडोलॉजी, बायोजियोग्राफी, हाइड्रोलॉजी, मीटियोरोलॉजी एंड क्लाइमेटोलॉजी।
अब हम इसमें बात करते हैं कि मेन इसमें बात करते हैं और कि लिथोस्फीयर क्या है। ये भी हमारा भौतिक भूगोल का एक पार्ट है जिसको हम इसमें विषय क्षेत्र के अंदर शामिल करते हैं। लिथोस्फीयर, व्हाट इज लिथोस्फीयर? स्थल मंडल जिसको हम बोलते हैं, स्थल मंडल, स्थल मंडल, स्थल मंडल। लिथोस्फीयर क्या है? जैसे कि हमारी अर्थ है, अर्थ का जो ऊपरी पार्ट है, द टॉप लेयर और द टॉप सॉलिड लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस इज नोन एज द लिथोस्फीयर। और ये हमारे भौतिक भूगोल के अंदर आता है। द लिथोस्फीयर यानी कि स्थल मंडल इज द सॉलिड आउटर पार्ट ऑफ द अर्थ। द लिथोस्फीयर इंक्लूड द ब्राइटल अपर पोर्शन ऑफ द मेंटल एंड द क्रस्ट, यानी कि इसको हम मेंटल का ऊपरी पार्ट और क्रस्ट को मिलाकर इसमें शामिल करते हैं, जो सॉलिड पोर्शन है। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ स्ट्रक्चर, यानी कि ये क्या है? लिथोस्फीयर क्या है? लिथोस्फीयर हमारी अर्थ का आउटर लेयर है, जिसपे हम खड़े हैं, जिसपे हम एग्रीकल्चर करते हैं, जिसपे हम सारा सिस्टम सेटअप करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो हम तैयार करते हैं इसके ऊपर, वो हमारा अर्थ का स्ट्रक्चर है, यानी कि उसके ऊपर लिथोस्फीयर हमारा टिका हुआ है। It is bounded by the atmosphere it is bounded by the atmosphere। ये क्या है? एटमोस्फेयर से घिरा हुआ है, यानी कि जो हमारा अर्थ सरफेस है इसके ऊपर क्या है? एटमोस्फेयर है, और ये हमारा नीचे हमारी इसमें लिथोस्फेयर है, ठीक है। तो इसके नीचे भी क्या है? एंड अबव द एटमोस्फेयर अनदर पार्ट ऑफ द अपर मेंटल। ये जो ऊपर का जो सॉलिड पार्ट है उसको तो हम बोलते हैं लिथोस्फीयर। इसके नीचे का जो कुछ पार्ट है जिसमें हमारा मेंटल, इसका ऊपरी पार्ट आता है, इसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर। और ये भी कहा जाता है कि जो लिथोस्फीयर है वो एटमॉस्फेयर के ऊपर तैर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा फिजिकल ज्योग्राफी का जो स्कोप है उसके अंदर हम शामिल करते हैं लिथोस्फीयर को, एटमॉस्फेयर को। अभी हमने इसमें स्टडी किया था, जैसे क्लाइमेटोलॉजी है या मीटेरोलॉजी है, उन सब को मिलाकर हम एटमॉस्फेयर के बारे में स्टडी करते हैं। एटमॉस्फेयर में क्या स्टडी करते हैं? वायुमंडल में क्या अध्ययन करते हैं? वायुमंडल क्या है? वायुमंडल हमारी जो अलग प्रकार की जो लेयर्स है, यानी कि हमारा जो हवा के अंदर हमें अलग अलग प्रकार की जो लेयर्स पाई जाते हैं, उन लेयर्स का अध्ययन तो क्या है? वायुमंडल, यानी कि एटमॉस्फेयर। ये देखिए आप, अर्थ है, अर्थ के यदि हम ऊपर की बात करते हैं तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार की हमें लेयर्स मिलती हैं, जिसके अंदर यदि हम बात करें तो ट्रोपोस्फेयर जो अर्थ के बिल्कुल पास में है, देन स्ट्रेटोस्फेयर है, देन हमारी थर्मोस्फेयर है, देन मेसोस्फेयर एंड देन एक्सोस्फेयर। तो इस प्रकार से हम भौतिक भूगोल के विषय क्षेत्र के अंदर लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड बायोस्फेयर, इन 4 एलिमेंट्स को, इन 4 स्फीयर को जो है शामिल करते हैं। हाइड्रोस्फीयर, जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि हमारा जो भौतिक भूगोल है इसके अंतर्गत हम जलवायु मंडल के बारे में अध्ययन करते हैं। जलवायु मंडल के अंदर हम क्या अध्ययन करते हैं? हम इसके अंदर जो है देखिए हाइड्रोस्फीयर, यानी कि हमारा जो जल मंडल है, जल मंडल के अंदर हम क्या अध्ययन करते हैं? यहाँ पर हम बात करते हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल की, यानी क्योंकि ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा एटमॉस्फेयर का, हाइड्रोस्फीयर का और लिथोस्फीयर का, जिसमें हमारा जो वाटर, इसमें जो जल का जो चक्कर चलता है, हाइड्रोलॉजिकल जो साइकिल चलता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यही पूरी हमारी जो लाइफ जो प्रोसेस है उसको ऑपरेट करता है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि हाइड्रोस्फीयर के अंदर हम जो है ओशियंस के बारे में स्टडी करते हैं, आइस शीट्स एंड शेल्फ्स की बात करते हैं, एटमॉस्फेयर ओशियन इंटरेक्शन की बात करते हैं, रिलेटिव सी लेवल की बात करेंगे, ग्राउंड वाटर की बात करेंगे, ग्लेशियर्स की बात करेंगे। तो इन सब चीजों के बारे में हम स्टडी करते हैं। और साथ साथ में हमारा इसमें वाटर्स के अंदर जो सर्कुलेशन चलता है, जिसमें वेव्स है, टाइड्स है, सुनामीज है, इन सब के बारे में भी हम स्टडी करते हैं, जो कि हाइड्रोलॉजी डील्स करती है। हाइड्रोलॉजी डील्स विद और वाटर फॉर्म्स। देन हमारा इसके अंदर आता है इकोस्फीयर, यानी कि जिसको हम बोलते हैं बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या है? A narrow zone where the atmosphere, lithosphere and hydrosphere interact with each other, that is known as the biosphere. बायोस्फीयर क्या है? जहां पर हमारा हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, ये तीनों जहां पर इंटरेक्ट करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर बोलते हैं।
बायोस्फीयर का मतलब ये कोई ऐसा नेरो जोन, वो नेरो जोन कहाँ हो सकता है? वो नेरो जोन जो है हमारे एटमोस्फेयर में हो सकता है, ऊपर 10 से लेकर 11 किलोमीटर तक। वो हमारा लिथोस्फेयर के अंदर हो सकता है 4-5 किलोमीटर की गहराई तक, जहां पर हमें कुछ फॉर्म ऑफ लाइफ मिले। वो हमारा हाइड्रोस्फीयर के अंदर भी हो सकता है डेप्थ के अंदर। तो इस प्रकार से नेरो जोन का मतलब वो जोन है जहां पर हमें जीवन पाया जाता है। वो जीवन हमें हवा में ऊपर भी पाया जा सकता है, जहां पर हमें कुछ पक्षी उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो हमें ओशियन के अंदर भी पाया जाता है, जहां पर छोटे छोटे जीव मिलते हैं, या वो हमें जमीन के अंदर भी मिल सकता है, जहां पर हम इसको खोदते हैं, कुएं खोदते हैं, ड्रिलिंग करते हैं। उस टाइम भी यदि हमें कुछ जीव मिलता है तो इसका मतलब वहां पर भी क्या है, वो बायोस्फीयर है। तो तभी तो कहा गया है, तो बायोस्फीयर इज अ नैरो जोन और इंटरेक्टिव नैरो जोन वेयर द हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर आर इंटरेक्ट एंड सपोर्ट लाइफ, जो जीवन को सपोर्ट करते हैं। तो इस प्रकार जीवन हमें वही मिलेगा जहां पर ये हमें हवा भी मिलेगी, मिट्टी भी मिलेगा, पानी भी मिलेगा, या यूं कह सकते हैं कि वहां पर जीवन से संबंधित वो कंडीशन मिलेगी जहां पर हमें जीवन पाया जाता है। तो उसी को हम बोलेंगे बायोस्फीयर। तो ये हमारा विषय क्षेत्र के अंदर इसको भी हम शामिल करते हैं। द रिलेशन ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी विद अदर साइंसेस, सेकेंड हमारा जो टर्म्स रहेगा उसके अंदर हमारा कि भौतिक भूगोल का अन्य जो विज्ञान है उनके साथ में क्या संबंध है, इसका रिलेशन क्या है दूसरे विज्ञानों के साथ में। यदि हम बात करें यूनिवर्स की, यानी कि जो खगोल विज्ञान है, आपको पता है खगोल के विज्ञान के बारे में हम चांद, जो हमारी धरती है, सन है, कैसे बने, उनके बारे में स्टडी करते हैं। तो ये सारे के सारे हम ज्योग्राफी के अंदर भी स्टडी करते हैं। मैथ जो है, मैथ के अंदर हम वेरियस टाइप की कैलकुलेशन करते हैं, और पृथ्वी के जो कब उसका ओरिजिन हुआ, और इसके ऊपर जो लैटिट्यूड्स है, लॉन्गिट्यूड्स है, ये सारा का सारा जो कैलकुलेशन है उसको हम मैथ की हेल्प से ही करते हैं। इसलिए फिजिकल ज्योग्राफी का यूनिवर्स यानी कि खगोल विज्ञान के साथ में और इसका मैथमेटिक्स के साथ में भी काफी अच्छा रिलेशन है। फिजिक्स की यदि हम बात करें, भौतिकी की, तो इसका संबंध भी हमारी ज्योग्राफी के साथ में है। यानी कि कहने का मतलब जितने भी जो हमारे अदर सोशल साइंसेज है वो हमारे सारे के सारे जो रिलेशन है वो हमारे भौतिक भूगोल के साथ में इनका अच्छा संबंध है। फिजिक्स के अंदर हम एरोडायनामिक्स है या जो न्यूटन के लॉज के बारे में पढ़ते हैं, और इनका संबंध भी हमारे भौतिक भूगोल में है, क्योंकि हम बात करते हैं इसके अंदर डेंसिटी की, टेम्परेचर की बात करते हैं, डेंसिटी की बात करते हैं इसके अंदर, ठीक है, घनत्व की बात करते हैं। तो हम भी पृथ्वी के अंदर घनत्व के बारे में, डेंसिटी के बारे में स्टडी करते हैं। अर्थ का जो इंटीरियर है उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं कि हाउ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ हैविंग द हायर डेंसिटी। यहाँ पर हम बात करते हैं हाई डेंसिटी है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर निकिल, ठीक है, और फैस, ये इसकी घनत्व यानी कि इनकी जो अधिकता होने के कारण पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है उसकी डेंसिटी ज्यादा है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसके डेंसिटीज के बारे में पढ़ते हैं। जियोलॉजी के बारे में, जियोलॉजी क्या स्टडी करते हैं, जियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है या आंतरिक भाग की जो सॉइल्स है या रॉक्स है उसके बारे में स्टडी करती है। तो ये चीजें हम किसमें स्टडी करते हैं, ये हम हमारी पृथ्वी के बारे में स्टडी करते हैं। क्योंकि जब वोल्केनो इरप्शन होता है, भूकंप आता है, ज्वालामुखी फटता है, या जो अलग अलग प्रकार के रॉक्स है, हम भी इसमें बात करते हैं। इग्नियस रॉक है, मेटामॉर्फिक रॉक है, या इसमें सेडिमेंट्री रॉक्स है। तो हम यहाँ इसमें टाइप्स ऑफ रॉक्स की बात करते हैं। जियोलॉजी बताती है कि किस प्रकार उनका ओरिजिन हुआ, किस प्रकार से उनका केमिकल और फिजिकल कंपोजिशन है रॉक्स का, अलग अलग जो चट्टाने हैं उनका भौतिक और रासायनिक जो स्वरूप वो कैसा है, वो हमें जियोलॉजी बताती है। और हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन और इसके टाइप्स के बारे में फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर स्टडी करते हैं। इसी प्रकार से केमिस्ट्री है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द केमिकल्स, केमिस्ट्री डील्स विद द केमिकल्स, और हम यहाँ पर भी ज्योग्राफी के अंदर भी केमिकल्स की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए यदि हम केमिकल इंडस्ट्रीज की बात करें, या हम यूं करें कि कोई रॉक्स है, कोई भी रॉक्स है, उस रॉक्स का जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, तभी तो मतलब जो रॉक्स हम बात करते हैं वेदरिंग के बारे में, वेदरिंग की बात करते हैं, यानी कि जो अपक्षय होता है उसमें हम ये स्टडी करते हैं कि किस प्रकार से एक जो चट्टान है अपने आप ही बड़ी बड़ी टूट जाती है, तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। कुछ चट्टानों के केमिकल्स यानी कि जो मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं कि सोलुबल होते हैं वाटर के साथ में, जैसे कि लाइमस्टोन है, लाइमस्टोन इज सोलुबल विद द वाटर,
पानी के साथ वो घुलनशील है, तो घुलकर वो साथ में वो उस रॉक से निकल जाएगी और चट्टान जो टूट जाएगी। इस प्रकार से हर एक रॉक की अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, और उसी के आधार पर हम जो हमारे जो फिजिकल एलिमेंट्स है उसके ऊपर प्रभाव डालते हैं। तो ये भी हम इसके अंदर स्टडी करते हैं। बॉटनी क्या डील्स करती है? वनस्पति शास्त्र, वेरियस काइंड ऑफ द वेजिटेशन। द बॉटनी डील्स विद द प्लांट्स, एनिमल्स और द प्लांट्स किंगडम ऑफ द अर्थ सरफेस। और ये वनस्पति हम पढ़ते हैं, हमारी ज्योग्राफी के बारे में स्टडी करते हैं, इनका डिस्ट्रीब्यूशन भी स्टडी करते हैं, और इसका जो अलग अलग प्रकार के जो पेड़ पौधे हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं। तो आप कह सकते हैं कि हर एक फिजिकल ज्योग्राफी का मतलब फिजिकल ज्योग्राफी का हर दूसरे जो सोशल साइंसेज है उनके साथ में अच्छा रिलेशन है, और इन्हीं रिलेशन से उन्होंने अपने सब्जेक्ट मैटर को जो है और मजबूत किया है। इसी प्रकार से क्लाइमेटोलॉजी, ओशियनोग्राफी एंड सॉइल जियोग्राफी है। दीज आर द अदर साइंसेस व्हिच हैव देयर रिलेशन विद द फिजिकल ज्योग्राफी। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं कि फिजिकल ज्योग्राफी का जो रिलेशन हमने यहाँ पर कोशिश किया है बताने का, क्लाइमेटोलॉजी के साथ में, बायोजियोग्राफी के साथ में, पेट्रोलॉजी है, ग्लेशियोलॉजी है, हाइड्रोलॉजी है, जियोमॉर्फोलॉजी है, एंड फिजिकल ज्योग्राफी सिस्टमैटिक एंड प्रोसेस द नेचुरल वर्ल्ड स्पेशल पर्सपेक्टिव। तो इस प्रकार से हम इन चीजों के बारे में अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट हमारा इसके अंदर रहेगा द डेवलपमेंट ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी या द प्लेस ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी इन द फिजिकल ज्योग्राफी। भौतिक भूगोल के अंदर जो है जियोमॉर्फोलॉजी का क्या रोल है या क्या उसका स्थान है, या यूं कह सकते हैं कि जियोमॉर्फोलॉजी का विकास किस प्रकार से हुआ। तो यदि हम बात करते हैं जियोमॉर्फोलॉजी के स्टडीज के बारे में, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जियोमॉर्फोलॉजी है क्या, यानी कि जिसको हम भू आकृति विज्ञान बोलते हैं। भू, यहाँ पर देखिए भू आकृति, किसकी आकृति? भू आकृति विज्ञान। 3 इसके अंदर वर्ड है। भू मतलब पृथ्वी, आकृति इसके रूप या फॉर्म्स, और विज्ञान मतलब उनका स्टडी करना। तो जियोमॉर्फोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ द लैंड फॉर्म ऑफ द अर्थ सरफेस, यानी कि ये हमारे पृथ्वी के ऊपर पाए जाने वाले जो विभिन्न प्रकार के जो स्थल रूप है उनका जो अध्ययन है वो कौन करता है? वो जियोमॉर्फोलॉजी करती है। अब इसके अंदर हम किन चीजों के बारे में स्टडी करते हैं? वैसे तो जियोमॉर्फोलॉजी का विकास काफी पहले हो चुका था, जैसे कि W.M. डेविस ने भी जो साइकिल ऑफ इरोजन का कंसेप्ट दिया था, इससे पहले भी थॉर्नबरी है, हटन है, उन्होंने भी बहुत सारी बातें इसके बारे में बताई है। तो यहाँ हम एक इनका डिस्क्रिप्शन देखते हैं जियोमॉर्फोलॉजी का कि किस प्रकार से इसका ओरिजिन हुआ या किस प्रकार से इसका डेवलपमेंट हुआ। तो बिफोर वी नो अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ द जियोमॉर्फोलॉजी, सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि भौतिक जो भूगोल है या जियोमॉर्फोलॉजी है, जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर हम स्टडी क्या करते हैं? भू आकृति विज्ञान के बारे में, यानी कि भू आकृति के बारे में। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भू आकृति क्या होती है, कितने प्रकार की होती है। तो कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जो फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर या थर्ड ऑर्डर के लैंड फॉर्म्स कौन से हैं, क्योंकि लैंड फॉर्म्स के बारे में स्टडी करना क्या है? जियोमॉर्फोलॉजी है। तो लैंड फॉर्म्स कैन बी डिवाइडेड इन द फॉलोइंग कैटेगरीज। तो इसमें हम उनको अलग अलग कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट ऑर्डर लैंड फॉर्म, सेकंड ऑर्डर लैंड फॉर्म और थर्ड ऑर्डर लैंड फॉर्म। अब ये कौन कौन से लैंड फॉर्म्स किस प्रकार से है जिसको हम देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ द लैंड फॉर्म्स, यानी कि अभी हमने बात किया था कि लैंड फॉर्म्स को जब हमने क्लासिफाई किया तो इसमें फर्स्ट ऑर्डर पहले प्रकार के जो लैंड ऑर्डर है उसमें आते हैं कॉन्टिनेंट एंड ओशियन, यानी कि हमारी अर्थ के ऊपर सबसे बड़े 2 ही लैंड फॉर्म्स है। एक तो कॉन्टिनेंट है यानी कि स्थल रूप है, और दूसरा है ओशियन यानी कि जो महासागर जिसको हम बोलते हैं। बाकी दूसरे जो लैंड फॉर्म्स है वो इनके ऊपर बने हुए। फिर हम बात करते हैं सेकंड ऑर्डर लैंड फॉर्म्स, दूसरे प्रकार के स्थल रूप। सेकंड ऑर्डर की बात करते हैं तो इसके अंदर आता है माउंटेन, कहां बने होंगे? स्थल रूप के ऊपर, यानी कि कॉन्टिनेंट के ऊपर। प्लेट्यू एंड प्लेन्स, ये आते हैं हमारे सेकंड ऑर्डर के लैंड फॉर्म्स, यानी कि माउंटेन, प्लेट्यू एंड प्लेन, पर्वत, पठार और मैदान। थर्ड ऑर्डर की यदि हम बात करें तो इसके अंदर हमारे आते हैं वैली, माउंटेन के ऊपर बनती है, बीचेस जो हमारे कोस्टल एरिया के अंदर बनते हैं, सैंड ड्यून्स है वो डेजर्ट के ऊपर बनते हैं,
तो ये सारे के सारे जो अध्ययन है, यानी इन चीजों के बारे में, ये सारे के सारे हमारे स्थल रूप है, और इन स्थल रूपों का अध्ययन किस में हम करते हैं? जियोमॉर्फोलॉजी में करते हैं। तो जियोमॉर्फोलॉजी इज आल्सो ए ब्रांच ऑफ द फिजिकल ज्योग्राफी, क्योंकि भौतिक भूगोल की एक मुख्य ब्रांच है जियोमॉर्फोलॉजी, भू आकृति विज्ञान। इसी का हम इसके अंदर अध्ययन करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर लैंडफॉर्म्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वर्ल्ड का यहाँ पर मैप है। इस मैप्स के ऊपर या हमें दो ही पार्ट दिखाई देते हैं, जिसके अंदर लैंडफॉर्म्स यानी कि कॉन्टिनेंट्स और ओशियन, ये अलग अलग प्रकार के फीचर्स हम इसके अंदर देख सकते हैं। कौन कौन से फीचर्स इसके अंदर हैं? तो यहाँ ये हमारा ओशियन वाला पार्ट रहेगा, ठीक है, और ये हमारा फिजिकल पार्ट्स यानी कि कॉन्टिनेंट्स, स्थल रूप और जलमंडल। ये दो मुख्य रूप है हमारे, जिसको हम बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर लैंडफॉर्म्स के अंदर, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर रिलीफ फीचर्स। और आर दीज दैट आर बिग एंड वास्ट, जो बड़े भी होते हैं, वास्ट भी होते हैं, लाइक द कॉन्टिनेंट एंड ओशियन बेसिन्स। नेक्स्ट सेकंड ऑर्डर लैंडफॉर्म्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर प्लेन मैदान है, माउंटेन्स है, वॉल्केनोस है, आर दोज फाउंड ऑन द कॉन्टिनेंट्स एंड द ओशियन बेसिन्स, जो हमें ओशियंस के अंदर मिलते हैं और कॉन्टिनेंट्स के ऊपर जो मिलते हैं, वो हमारे होते हैं सेकंड ऑर्डर के लैंडफॉर्म्स, यानी द्वितीय प्रकार के स्थल रूप। थर्ड ऑर्डर के लैंडफॉर्म्स की बात करते हैं हम इसके अंदर। तो लैंडफॉर्म्स विच क्रिएट्स ऑन द लैंड्स एंड वाटर फीचर्स, लाइक यहां पर देख सकते हैं आप, एक तो हमारे यहाँ पर डेजर्ट्स है, इसके साथ साथ में रिवर्स है, लेक्स है, डेल्टा है, स्ट्रेट, इस्थमस, इनलेट्स, बेसिन्स, इसके साथ साथ में बहुत सारे, जैसे कि वी शेप वैली, मैंने आपको पहले बताया था, यू शेप वैली है, गॉर्ज है, ठीक है, कैनियन है, इसके साथ साथ में मिएंडर्स है, वाटरफॉल है। इसका कहने का मतलब है कि वो लैंडफॉर्म्स जो हमें सेकंड जो ऑर्डर कैटेगरीज के ऊपर दिखाई देते हैं या डेवलप होते हैं, उनको हम थर्ड कैटेगरीज के लैंडफॉर्म्स बोलते हैं। और जियोमॉर्फोलॉजी है एक्चुअल में इन्हीं को डील करती है, यानी कि जो थर्ड ऑर्डर के जो लैंडफॉर्म्स है उनको डील करती है, कैसे वो बने, किस प्रकार से उनका डेवलपमेंट हुआ, ये सारी की सारी बातें हम इस जियोमॉर्फोलॉजी के अध्ययन में और उसके विकास के पथ के रूप में हम देख सकते हैं। तो ये तो थे आपके थर्ड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर के लैंडफॉर्म्स। और तो एक बार हम आपको थोड़ा सा इसको रिकैप कर लेते हैं, किस प्रकार हमने इसको किया है। कि हमने आज जो डिस्कस किया है उसके अंदर हमने बात की है कि भौतिक भूगोल क्या है, उसका प्रकृति और विषय क्षेत्र क्या है। उसके बाद में हमने डिस्कस किया इसका रिलेशन विद अदर सोशल साइंसेस, और लास्ट में हमने डिस्कस किया कि द प्लेस ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी इन द फिजिकल ज्योग्राफी या द डेवलपमेंट ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी, भौतिक भूगोल का जो विकास वो कैसे हुआ, भूआकृति विज्ञान का विकास कैसे हुआ, या भूआकृति जो विज्ञान है उसका भौतिक भूगोल में क्या उसका स्थान है। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स, और ताकि आपको आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन मिल जाए, इसके लिए आपको इसका सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।